everyone, this is Babita Shah. Welcome in our channel Education Point. आज मैं आप सबके सामने कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहली यही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से जो है हम कंप्यूटर को एक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर एक्चुअली एक मशीन नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है और उस सब को असेंबल करके हम जो है कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब जहां पर कई अलग अलग जो है हिस्से आपस में जुड़कर उस वर्क को कंप्लीट करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। कंप्यूटर is an electronic device or you can say machine. Yes, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो कई अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। एक्चुअली कंप्यूटर इज अ कंप्लीट सिस्टम। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि किसी कंपनी में अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट कोई एक एम्प्लॉय या फिर जो उसका हेड है वो अकेले नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें कंपनी के एम्प्लॉयज, क्लर्क्स, हेड एंड अलग अलग लेवल पे जितने भी लोग हैं सबके साथ कम्युनिकेट करना होता है, सबके साथ इंटरलिंक करना होता है, इंटरकनेक्ट करना होता है और उसके बाद जो है वहां पर वर्क कंप्लीट होता है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम है। इस सिस्टम में इनपुट आउटपुट अलग अलग डिवाइसेस जो हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, ये एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। यस, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको हम कनेक्ट करके कंप्यूटर को सिस्टम बनाएंगे, जिसमें से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारे वो बेसिक पार्ट्स हैं जिसको हम कनेक्ट करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूं कि हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। ये आपका जो है मॉनिटर है, यहां पर माउस, कीबोर्ड, एंड ये सीपीयू है। इन सारे पार्ट्स को हम जो है आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे और ये जब सब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तो ये सब जो है मेन स्विच से कनेक्ट करके हम इसको एक सिस्टम के रूप में देखते हैं। दिस इज कंप्यूटर सिस्टम, जहां पर हम मॉनिटर में वो सारे के सारे इनपुट जो हम इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हम जो कंप्यूटर से कह रहे हैं वो सब कुछ हमें दिखाई देता है। कीबोर्ड से हम जो है टाइप करके या माउस की हेल्प से क्लिक करके अपने वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को देना चाहते हैं उसे हम आसानी से दे सकते हैं। और जो कंप्यूटर सारे इंस्ट्रक्शंस को लेके प्रोसेस करता है उसे हम सीपीयू कहते हैं। ये होता है सीपीयू, जहां पे सारे के सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से जो है मॉनिटर पे
आउटपुट डिस्प्ले होता है। फ्रेंड्स, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पर जितने भी इनपुट हमने कंप्यूटर को दिए उन सारे के सारे इनपुट का प्रोसेस होता है और फिर प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है, यानी फाइनल जो आउटपुट है वो मिलता है, जिसके लिए हम यहाँ पर स्पीकर के फॉर्म में देख सकते हैं, प्रिंटर के फॉर्म में देख सकते हैं, मॉनिटर के फॉर्म में देख सकते हैं। इस तरह से जो है ये सारे के सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिस पर हम जो है अपने सारे के सारे प्रोसेसेस का आउटपुट देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट करके कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकते हैं। वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं हम फर्दर पढ़ेंगे। एक और चीज, अभी मैंने आपसे कहा डेटा को हम सेंड करते हैं, देन व्हाट इज डेटा? यस, डेटा कुछ भी नहीं है बल्कि वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब जो भी हम किसी का नाम लिख रहे हैं, लाइक राम है, या फिर कोई नंबर दे रहे 1 2 3, ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जिसको हम इंस्ट्रक्शन के साथ देंगे, ये रॉ फैक्ट्स है, रॉ फिगर्स है, जिसको अभी हमें प्रोसेस करना है। इसी को हम डेटा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म जान लेते हैं। COMPUTER, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technological and educational research। तो कुछ इस तरह से जो है हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म जाना। तो अब हम जो है कंप्यूटर के कंप्लीट डेफिनेशन को जानेंगे। ठीक है, यस फ्रेंड्स, हम देखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which we can perform arithmetical and logical problems। तो यहाँ पर बात आती है कि अरिथमेटिकल किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं अरिथमेटिकल मीन्स, यहाँ पर अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक, दो फॉर्म्स को हम यहां पर जानेंगे, जिसमें से अरिथमेटिक में जो है वो सारे के सारे सिंबल्स आएंगे, लाइक प्लस
माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन, ये सारे के सारे जो हैं अर्थमेटिक फंक्शंस हैं और नंबर्स 0 to 9, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सारे के सारे जो है नंबर्स आ जाएंगे। तो कंप्यूटर को हम कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के साथ देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कहा कंप्यूटर से आप 1 ले लो, ठीक है, और 4 ले लो, ठीक है, अब इसका आउटपुट दिखाओ, कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आएगा कि आपने 1 दिया, 4 दिया, अब उसमें उसको क्या प्रोसेस करना है। उसके लिए आपको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। यानी कि अगर आपने कहा 1 + 4 करके मुझे आउटपुट बताओ, तो कंप्यूटर 1 + 4 करके यहां पर रिजल्ट में 5 देगा। इसका मतलब है कि ये जो है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, यानी हमें न्यूमेरिक डेटा के साथ, नंबर्स के साथ जो फंक्शन करना है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी प्रोसेस करना है, कंप्यूटर इस चीज को जो है लेगा इनपुट के फॉर्म में, उसका प्रोसेस करेगा सीपीयू में, और फिर ये जो आउटपुट रिजल्ट है हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले करेगा, या फिर प्रिंटर के फॉर्मेट में हम इसे आउटपुट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है अरिथमेटिक वर्क करता है। नेक्स्ट बात आती है लॉजिकल की, लॉजिक की। कंप्यूटर जो है किस तरह से लॉजिक का यूज करेगा, यहां पर जो है हम लॉजिकल इस चीज को देखेंगे, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह से जो है हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि ये लॉजिक का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपना जो स्टूडेंट का रिजल्ट बनाते हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें अगर 60% से अबव है तो उसको जो है हम फर्स्ट डिवीजन देंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट 60% है, यानी 60 या 60 से अबव है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू ऐसे ये, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन 60 या इक्वल टू 60 है तो उनको हम फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं या देते हैं। उसी तरह से बात आती है लेस देन 33%, जिनके लेस देन 33% है उनको हम फेल बोलते हैं, उनको हम फेल बोलते हैं। यानी कि जब किसी चीज को फिक्स न करके कंडीशंस लगाते हैं, यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर को कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक करना होता है और फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लॉजिकल फॉर्मेट कहते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में जब फंक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर उसको एज इट इज परफॉर्म करता है। जब हम किसी डिसीजन की बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है चेक करके फिर उसके बाद हमें आंसर देगा या रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, तो उसके लिए हम लॉजिकल फॉर्मेट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इट वर्क्स जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। यस, ह्यूमन ब्रेन। हाउ इट वर्क्स लाइक ह्यूमन ब्रेन? यस, मैं इसका एग्जांपल आपको इस तरह से बताती हूँ। जैसे कि आपने मुझसे कहा 7 ले लो, ले लिया, मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया। फिर आपने कहा 3 ले लो, मैंने उसे भी ले लिया। आपने कहा कि
बिना कहीं लिखे आप मुझे इन नंबर्स का एडिशन करके दिखाओ, ठीक है। तो मैंने कहा 10। ये कैसे हुआ फ्रेंड्स? वो कुछ इस तरह से कि हम अपने किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी बात को जब सुनते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसे देखते हैं, अपने सेंसेस की हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस को एक ह्यूमन बीइंग लेता है, अपने ब्रेन का यूज करके हम जो है इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम बोलकर या लिखकर इस इंस्ट्रक्शंस का जो भी प्रोसेस हुआ उसका आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से जो है कंप्यूटर एक ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है। तो मैं इसको भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्रेन की तरह जो है कंप्यूटर कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर जो है इनपुट फॉर्म है। इनपुट, जब हम इनपुट लेते हैं तो किसी भी चीज को देख के या फिर सुनकर अपने सेंसेस की हेल्प से, देखकर, सुनकर, जो भी हम महसूस करते हैं वो सारी जो भी बातें हैं हम उसको समझते हैं। तो वो हो गया कंप्यूटर का इनपुट फॉर्मेट, ठीक है। और प्रोसेस जो है हम कहाँ करते हैं? अपने ब्रेन में, ठीक है, अपने ब्रेन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आउटपुट। जब हमने प्रोसेस किया तो हम आउटपुट जो है अपने बोलकर या फिर लिखकर, इस तरह से जो है हम आउटपुट बताते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर जो है हमारे इनपुट को कीबोर्ड की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से, यहां पर जो है ये इनपुट डिवाइसेस हैं। फ्रेंड्स, कंपटीशन में हमेशा ये पूछा गया है व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, टेक द करेक्ट वन। तो आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द लिस्ट टेक द आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस। तो उसके लिए मैं जो है एक नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। पर फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस में जो है हमारे लिए सबसे जरूरी है कीबोर्ड, माउस, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस करने के लिए हमें सीपीयू की हेल्प चाहिए होती है, जहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हमने वो यहाँ पर प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस होने से पहले कंप्यूटर किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद वापस से उसे कंट्रोल यूनिट के थ्रू, यहाँ पर CU कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो है
वापस से उसे सेंड करके प्रोसेस किया जाता है एंड फाइनल आउटपुट जो है हमें मिलता है वो मॉनिटर पे या फिर स्पीकर के फॉर्म में जो है हम इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, IPO साइकिल, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं, बट इट नेवर फील टायर्ड। कंप्यूटर जो है कभी भी थकता नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हमेशा काम करते रहता है और कभी भी थकता नहीं है। इट वर्क्स रेगुलरली, यानी हर वक्त हर समय वो काम करता रहता है, वेदर इट इज डे और नाइट, चाहे वो रात हो या दिन हो, विथ सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेम स्पीड मीन्स एक जो काम करने की जो पावर है, जो एनर्जी है, हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मॉर्निंग में हम काफी फ्रेश होते हैं और हम जो है एक काफी स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ वर्क करने लगते हैं। उसके बाद जैसे जैसे शाम होती है हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है और हमारी स्पीड जो है, हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो रिड्यूस हो जाती है। साथ में एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। लाइक हमने कहीं मिस्टेक कर दिया, थक गए या फिर रात हो गई, काफी थकान है, नींद आ रही है, हमने कुछ गलत लिख दिया, इनएक्यूरेट कर दिया। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है किसी भी काम को सेम स्पीड, चाहे वो रात हो या दिन हो, उसी स्पीड के साथ करता है और साथ में एक्यूरेसी, एक्यूरेट यानी एग्जैक्ट जो रिजल्ट है उसमें कभी गलतियां नहीं करता। हमने अगर गलत इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वो गलत ही आउटपुट देगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कभी भी आउटपुट में रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर का जो है वर्किंग करने का ये जो है सिस्टम है, ये तरीका है, ये वो सिस्टम है जिससे मिलकर कंप्यूटर इंटरकनेक्ट होता है, आपस में जो जुड़ता है और किस तरह से एक प्रोसेस, एक दिए हुए टास्क को, एक काम को कैसे वो कंप्लीट करता है। जो हमने जैसे कोई भी टास्क दिया 4+2, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया। तो ये एग्जाम्पल है कंप्यूटर को जो भी टास्क दिया गया उसे कंप्लीट करने का। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। तो एक हम कंप्यूटर की कंप्लीट डेफिनेशन लिख लेते हैं। यस फ्रेंड्स, कंप्यूटर की जो है हम कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे, जो बहुत ही इजी है, जो अभी तक हमने पढ़ा, और बहुत ही सरल भाषा में हम लिख लेंगे। दैट इज, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब तक हमने जो पढ़ा उसको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल भाषा में कंप्यूटर की डेफिनेशन को लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। दैट इज, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, यानी वो इनपुट लेगा एज रॉ डेटा, यानी जो भी हमने दिया वो डेटा अभी जो हमें प्रोसेस करना है, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स जो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी उसे करने के लिए कहा गया है,
एंड फाइनली इट गिव्स द यूजफुल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट, यानी कि जो ये वैल्यू हमें मिली है ये बहुत ही यूजफुल है, यानी जो एडिशन किया गया वो है, और मीनिंगफुल भी है क्योंकि जो आंसर है उसका कुछ मीनिंग है, यानी वो न्यूमेरिक एक वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं जिस वजह से जो है हमारी लाइफ में कंप्यूटर का इतना यूज होने लगा है। अभी लॉकडाउन में भी हमने कंप्यूटर का काफी यूज कर लिया, घर बैठे ही बहुत सारे वो सब काम कर लिए जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम हर उस काम को बाहर जाकर डे टू डे लाइफ में जो है बिजी रहते थे, कंप्लीट करते रहते थे, लगे रहते थे। लेकिन आज के टाइम में जो है कंप्यूटर के इतने फीचर्स हैं जिसकी वजह से जो है हम घर बैठे ही अपने सारे काम कर लेते हैं, जो भी चाहे वो स्कूल की पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, या हमारा पर्सनल यूसेज हो, या जो एंटरटेनमेंट हो, वो सारी की सारी चीजें जो है हम घर पे ही कर लेते हैं। तो वो क्या क्या फीचर्स हैं हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूटर का स्पीड, यानी कंप्यूटर का जो काम करने की क्षमता है, जो वर्क कैपेसिटी है, इट्स सो हाई, यानी वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इस फॉर्म में काम करता है, MIPS, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कुछ इस तरह से जो है ये वर्क करता है, यानी कि हम मिलियंस ऑफ जो है इंस्ट्रक्शंस अगर उसको दे दें तो वो सेकंड्स में यूं कर देता है, और इस तरह से हमारा काम बहुत ही आसान और कम से कम समय में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज, हम अगर अपने दिमाग में कोई भी बात सोचते हैं और उसको याद रखते हैं तो हम आज अगर सोचते हैं तो हम कल भूल जाएंगे। हो सकता है अगर हमने रोज रोज उसको याद किया तो 2 महीने, साल भर के बाद हम उसको याद रखते हैं या फिर भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। कंप्यूटर जो है सालों साल पुराना डेटा भी अगर आप उठाकर देख लेंगे तो वो उसको याद रखता है, यानी अपनी मेमोरी में उसकी कैपेसिटी होती है कि वो उस डेटा को एज इट इज, जिस तरह से हमने उसको स्टोर किया है वैसे ही उसे स्टोर करके रखता है, और उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी वो सालों साल तक उस चीज को याद रखता है, अपने पास रखता है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन, यानी अगर हमसे कोई काम कह दिया जाए तो हम उसको कंप्लीट करने लगते हैं, और हो सकता है हम कुछ गलतियां कर दें, या फिर बार बार हम पूछते हैं कि अरे ये काम कैसे होगा, अभी नेक्स्ट क्या करना है, देन नेक्स्ट क्या करना है। हम अपने फ्रेंड्स की या अपने टीचर्स की हेल्प लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक बार हमने उसमें एक डेटा फीड कर दिया या इंस्ट्रक्शन फीड कर दिया या कह दिया कि ये टास्क कुछ इस तरह से करना है, तो वो टास्क जो है पूरा कंप्लीट करके ही रुकता है, यानी कि ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक जो है वो काम कंप्लीट करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्रेशन, मींस बिना किसी हेल्प के कंप्यूटर अपने काम को समय से पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस कोई भी काम हम करते हैं तो वो हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग कुछ सोचता है, कुछ और लिख देता है, कभी लिखने में गलतियां हो जाती हैं, कभी बोलने में गलती हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कभी कोई गलती नहीं करता है। अगर हमने उसे जोड़ने के लिए दिया तो बिल्कुल एग्जैक्ट जोड़ के बताता है, अगर हमने उसे घटाने के लिए दिया है तो वो बिल्कुल उसी तरह से करता है। हमने ही अगर उसे कुछ गलत फीड करके दे दिया है तो उस हिसाब से वो गलत आउटपुट बताएगा, लेकिन उसमें भी ह्यूमंस की गलती है। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, एरर फ्री वर्क करता है, यानी कि एक्यूरेट एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है डिलीजेंस।
डेलीगेंस का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर से बहुत सारे काम दे देते हैं और उसको कहते हैं कि ये करके दो, फिर वो करता है, फिर हम उसको कहते हैं ये कर लो, फिर वो कहता है ये कर लो। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा मूड नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूँगा। यानी कंप्यूटर हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है। वो हर वक्त हर समय जो काम करता है बिल्कुल मेहनत परिश्रम से, जैसे हम एक लगन से काम करते हैं वैसे काम को कभी भी और कितने भी अमाउंट में हम उसको दे दें वो कंप्लीट करता है। ठीक है, लास्ट में आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि किसी भी अलग अलग काम को जो है कंप्लीट करना। जैसे कि हमने कह दिया कि 4 + 2 + भी कर लो, माइनस भी कर लो, 10 टाइम्स इसको लिख लो, 100 टाइम्स लिख लो, कंप्लीट कर लो। इतने सारे काम और रिपीट कर करके हम जो रिपीटेशन कर रहे हैं, फिर भी कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, बोर नहीं होता, टायर्ड नहीं होता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं वर्सेटाइल, यानी किसी भी काम को बार बार करके भी कंप्यूटर थकता नहीं है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये कंप्यूटर को हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर से जुड़ गए हैं और अपने सारे के सारे काम कंप्यूटर की मदद से बहुत ही आसानी से कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो है हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज इन द मार्केट देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और हम अपने जो है बजट के अकॉर्डिंग जो साइज हमें चाहिए, जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए, उसके हिसाब से कंप्यूटर का यूज जो है हमारी लाइफ में होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है क्या होते हैं। There are 3 types of computers, that is analog computer, digital computer and hybrid computer. 3 types of computer system. तो एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को कहा जाता है जहां पर कंप्यूटर वर्क करता है साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में। तो वेव्स जो है कुछ इस तरह से उसका जो वर्क होता है, जो उसके बिल्डअप होता है वो साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में होता है। ऐसे कंप्यूटर्स जो कि साइनोसॉइडल फॉर्म में वर्क करता है। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता दूं कि कंप्यूटर के टाइप्स के कैटेगराइजेशन 3 बेसिस पर होती है। पहला होता है साइज, दूसरा होता है स्पीड और नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर। इन 3 बेसिस पे जो है हम इस कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स में जो है हम अपने एग्जाम्पल में देख सकते हैं जो कि वॉचेस होते हैं, जो हम वॉचेस पहनते हैं वो होता है, या फिर कार के स्पीडोमीटर होते हैं। ये सब जो है एग्जाम्पल होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के। उसके बाद हम आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का वर्क करने के लिए हम जो है उसका तरीका क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में ये वर्क करता है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो स्विच को जब हम ऑन कर देते हैं तो वो 1 के फॉर्म में होता है, जब हम ऑफ कर देते हैं तो वो 0 के फॉर्म में होता है, यानी ऑन ऑफ लाइक 0 1 के जो फॉर्म में वो वर्क करता है, जिसमें से फर्दर हम उसको साइज, स्पीड और स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसका साइज जो है हमारे पीसी या जो डेस्कटॉप जो हम अपने घरों में देखते हैं
उसका होता है मिनी कंप्यूटर, जिसके साइज जो है सेम इसी कंप्यूटर की तरह होते हैं, लेकिन वो एक वर्कशॉप की तरह जो है जुड़ते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर नेटवर्क में उस काम को कंप्लीट करते हैं। लाइक मिनी कंप्यूटर जो हमारे पास डेस्कटॉप है, या जो यहाँ पर लैपटॉप है, ठीक है, जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जिस साइज और जिस स्पीड से वर्क करते हैं, ठीक उसी तरह से जो है हम मिनी कंप्यूटर्स का भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे अलग अलग जो है लोग लैन के हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं। जिसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बैंक में अलग अलग एम्प्लॉयज के पास में जो है कंप्यूटर्स रखे होते हैं, और हम सबको आपस में कनेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, और सेम वहां पर कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन उसकी स्पीड वहां पर बढ़ जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर सेम ही होता है और साइज भी वही होती है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में जो उसकी स्पीड में इनहैंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये जो है बड़े बड़े काम को कंप्लीट करता है, जो कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो है हम इसमें वर्क करते हैं, जैसे कि हम जो है शेयर मार्केट, यहाँ पर जो है हम निफ्टी को देखते हैं, या फिर जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर जो है ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में हम बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक कमरे के बराबर ये जो पूरा रूम है इतना फील हो जाएगा, इतना बड़ा जो है हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है और साइज भी उसका बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, या फिर सैटेलाइट्स के लिए जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इंडिया में ऐसा पहला सुपर कंप्यूटर है जो बना है, उसका नाम है परम। ठीक है, तो ये जो है डिजिटल कंप्यूटर हो गए। अब बात आती है हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का जो वर्क है एनालॉग प्लस डिजिटल, कुछ इस तरह से होता है। एनालॉग कंप्यूटर हमने देखा कि साइनोसॉइडिकल वेव्स के फॉर्म में काम करता है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं, तो वहां पे जो हमारी जो नर्व्स होती हैं उसको डिटेक्ट करता है जब सिस्टम, तो उसको जो है एनालॉग फॉर्मेट में हम देखते हैं। और जब मॉनिटर पे उसका आउटपुट आता है कि हमारा जो भी ईसीजी हुआ है, इस ईसीजी में जो हमारे जो सांस लेने की जो क्षमता है, जो वेव्स बन रहे हैं, उसका जो आउटपुट है मॉनिटर पर वो डिजिटल फॉर्मेट में देता है। तो उसे जो है हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड्स कहते हैं कंप्यूटर्स, जहां पर एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों की हेल्प से जो है हम टेस्ट करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं और उसका रिजल्ट आता है। ऐसे सिस्टम्स को हम जो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से जान लेते हैं। हमने आज पढ़ा व्हाट इज कंप्यूटर, what are the parts of computer which makes it as computer system, जहां पर हम सबको इंटरकनेक्ट करके
एक मशीन के फॉर्म में एक वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हम कंप्यूटर से देना चाहते हैं, कहते हैं, कंप्यूटर से प्रोसेस करता है और फाइनली आउटपुट रिजल्ट देता है। ये कंप्यूटर के काम करने का तरीका है। उसके बाद हमने जाना इनपुट आउट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर जो काम करता है उसका साइकिल किस तरह से वर्क करता है और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या खास बातें हैं जिसकी वजह से आज वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जो हमारे बीच हर घर में यूज हो रहा है। देन हमने पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो हम किस तरह से अलग अलग साइज, स्पीड या स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो है हम अपने आसपास मार्केट में सभी जगह देखते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि चार्ल्स बेबेज, यस, चार्ल्स बेबेज, ये जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, कभी कॉम्पिटिशन्स में ये भी पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स को जो है हमारे यूसेज के लिए, हमारे कैपेसिटी, हमारे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर को इतना कैपेबल बनाया कि हम उसको अपने घरों में बहुत ही आसानी से यूज कर सके। बड़े बड़े लेवल पे जो है कंट्रीज के साथ भी हम जो है किसी डिटेक्टिव चीजों के लिए वर्क करना है तो उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम कितना यूजफुल हो सकता है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा, समझा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट आस्क टू मी। ठीक है फ्रेंड्स, सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।